भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई और बहनों, इस पूरे विश्व की लगभग 7.5 से 8 अरब के आसपास जनसंख्या हो चुकी है और इतनी भीड़ भाड़ में इस परमपिता परमेश्वर ने, सारी सृष्टि को रचने वाले ने केवल हम चंद आत्माओं के ऊपर विशेष मेहर की है पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाने की। गुरुदेव ने हमें सतलोक के ट्रेनिंग सेंटर साध संगति से जोड़ दिया है, जिस साध संगति से जुड़कर हमारे अंदर मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भय होना चाहिए वो परमेश्वर ने पैदा कर दिया है। परमात्मा कहते हैं भय बिना भक्ति नहीं होती है। भय के बिना आप जी मर्यादा नहीं निभा सकते हैं, आप अपने गुरु के वचन में रह के भक्ति नहीं कर सकते। और भय उत्पन्न होता है ज्ञान से। ज्ञान से हमें अपने भविष्य का पता चलता है। आने वाले समय में बिना भक्ति के, बिना मर्यादाओं के गुरु वचन तोड़ने के कारण हम क्या क्या कष्ट उठाएंगे, किन किन योनियों में जाएंगे, हमें इन सब बातों की जानकारी सतगुरु अपने सत्संगों में देता है। तो इस विश्व में केवल चंद ही आत्माएं हैं जिन्हें सत्सेवक कहते हैं, जो साध संगति से जुड़े हैं, जिनको उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के विषय में कंप्लीट जानकारी हो पाई है उसी के आशीर्वाद से। और वे आत्माएं आज समाज में, परिवार में संघर्ष करते हुए गुरु वचन के लिए, मर्यादाओं के लिए और इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर बनी हुई है। भाई और बहनों, हिसार जेल से वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान अपने मिशन के तहत हम सभी आत्माओं के विश्वास को दृढ़ करने के लिए, हमें काल के षड्यंत्र से बचाने के लिए जो विशेष संदेश भेज रहे हैं, उन सभी विशेष संदेश के ऊपर लाइव वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। आज हमारा ये 8वें नंबर का विशेष संदेश है, जिस पर हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनके तत्व ज्ञान पर, उनके विशेष संदेश पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये भक्ति युग है। कलयुग की बिचली पीढ़ी का ये समय भक्ति युग है। दुनिया को तो ये भी नहीं पता कि कलयुग की प्रथम पीढ़ी क्या है, दूसरी पीढ़ी क्या है, तीसरी पीढ़ी क्या होगी। तो वर्तमान समय भक्ति युग है और इस भक्ति युग में जितना प्रयास सतगुरु करेगा, सतगुरु यानी पूर्ण परमात्मा, कबीर देव, सबको रचने वाला परमात्मा, उतना ही प्रयास यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो भगवान है, काल ज्योति निरंजन, वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। काल क्यों प्रयास करेगा हम आत्माओं को यहीं पर रखने के लिए, और परमात्मा क्यों प्रयास करेगा स्वयं भी और अपनी आत्माओं में प्रेरणा करके भी हम आत्माओं को अपने घर ले जाने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए। यदि आपने इस टॉपिक को पूरा पढ़ना है तो आपने सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा। सृष्टि रचना को समझे बिना आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि ये राजा कौन है, काल कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, हम आत्माएं यहाँ क्यों फंसी पड़ी हैं, हम किसके जाल में पड़े हैं, हम क्यों गधे कुत्ते सूअर बनते हैं, कभी मौका मिला तो इंसान स्त्री या पुरुष बनते हैं। हमें ना आत्म ज्ञान है ना परमात्म ज्ञान है, हम लोग एक अंधे कुएं में पड़े हैं। ये समस्त जानकारियां प्राप्त करने के लिए आपने YouTube पर जाकर सर्च करना पड़ेगा, सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी भगवान। उसके बाद ही आप अपने अपने धर्म ग्रंथों को समझ सकते हैं। उन धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि रचना के विषय में बहुत सारे संकेत हैं, आप तभी उनको समझ पाओगे, क्योंकि सृष्टि रचना सभी धर्मों के, सभी धर्म ग्रंथों को समझने की मास्टर की है। ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है। प्रत्येक आत्मा अपना कर्म भोग रही है। कर्म से अधिक यहाँ कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सभी आत्माओं की कहानी उनको मनुष्य जन्म देने से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। इंसान विवश होता है, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि उसको 25% स्वतंत्र कर्मों की छूट होती है।
इसके अलावा जो 75% उसके भाग्य में लिख दिया जाता है धर्मराज के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, उसमें वो कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता। अगर 20 वर्ष की आयु में मरना लिखा है तो मरेगा, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा है, चाहे गरीब का बेटा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी ट्रेन में बैठे बैठे, प्लेन में बैठे बैठे मृत्यु लिख दी गई है तो होगी, कोई चेंज नहीं कर सकता। आपकी आंखों के सामने आपका पूरा परिवार एक्सीडेंट में मरना है तो मरेगा, कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता। केवल एक शक्ति, जिसको परम सत्ता कहते हैं, परमात्मा, जो इस सारे खेल का एडमिन है। जिस प्रकार किसी ने कोई वेबसाइट बनाई, उस एडमिन के अलावा उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता, बाकी लोग केवल देख सकते हैं। यदि कुछ चेंजमेंट करना होगा, कोई बदलाव करना होगा तो वो एडमिन कर सकता है, क्योंकि वो मास्टर की उसके हाथ में होती है। इसी प्रकार इस सृष्टि की जो मास्टर की है, कब चेंजमेंट करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये मास्टर की पूर्ण परमात्मा के हाथ में होती है। और पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। तो आज इस पृथ्वी पर वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। अब ये बात इतनी जल्दी दुनिया के गले नहीं उतरेगी, क्योंकि दुनिया को नकली चीज़ें सुनने की आदत हो चुकी है। असल में दुनिया को परमात्मा की जानकारी चाहिए ही नहीं। दुनिया को ऐसी जानकारी चाहिए जो उनको ना मरने दे, ना उनको जीने दे, अधर में लटका के रखे। उसमें दुनिया को मज़ा आता है। दुनिया सुखों में दुखों में जीने की आदी हो चुकी है, इसलिए दुनिया को परमात्मा में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप परमात्मा की खुल के जानकारी बताओगे, सीधा सीधा उसका एड्रेस बताओगे, उसको प्राप्त करने की विधि बताओगे, तो लोग आपको पागल समझेंगे, आपको मूर्ख समझेंगे लोग। कि सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक लाखों वर्षों में कोई भगवान को नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया, कोई नहीं बताया। बड़े बड़े धर्म गुरु हैं जो बचपन में घर छोड़ के निकल गए थे, और ये आदमी जो अभी अभी मार्केट में आया है और ये परमात्मा के बारे में बता रहा है, ये आत्माओं के बारे में बता रहा है, ये सृष्टि रचना के बारे में बता रहा है, तो लोग आपकी उस सत्य बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को डालडा घी खाने की आदत हो चुकी है। देसी घी पचाने की उनकी औकात नहीं रही। ये देसी घी यानी सच्चाई वही आत्माएं पचा पाएंगी जिन आत्माओं की पाचन क्रिया को, पाचन शक्ति को परमात्मा ने मजबूत किया हुआ है। इसलिए जो विशेष आत्मा है परमात्मा की, वही आत्माएं वर्तमान में इस कलयुग में सतगुरु रूप में आए हुए उस परमेश्वर को जान पाएंगी, पहचान पाएंगी, उनकी प्रत्येक बात पर विश्वास कर पाएंगी। और ये परम सौभाग्य आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों को नसीब हुआ है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, वो अभी भी परमात्मा कबीर जी के विषय को लेकर बेखबर है। इन लोगों को केवल इतना पता है कि परमात्मा का नाम कबीर है, लेकिन उस 90% संगत को जो सतलोक आश्रमों में आती है, जाती है, उनको ये नहीं पता है कि धरती पर वो परमात्मा कहाँ है, कुछ नहीं पता। और जब तक आपको ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि धरती पे परमात्मा मेरा गुरु है, और ये दृढ़ विश्वास उसी समय माना जाएगा जब आप अपने गुरु के अलावा किसी अन्य में परमात्मा देखना बंद कर देंगे। और अन्य में परमात्मा देखना बंद उस समय होगा जब आप अपने अपने घरों से, अपने दरबार साहिब से, अपने गले के लॉकेट से जो नकली परमात्मा वर्तमान में बना हुआ है, दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर, जब तक आप उस फोटो को अपने घर से, दरबार से, लॉकेट से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक यही समझा जाएगा कि आप अपने गुरु को केवल मानुष मान रहे हैं, अपने जैसा एक जीव मान रहे हैं, एक सोल, एक आत्मा मान रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, ज्यों ज्यों अब हम आगे बढ़ेंगे भक्ति मार्ग पर, क्योंकि वो समय बहुत नज़दीक है, बहुत निकट है, जिस समय उस परम सत्ता का साम्राज्य एक बार पुनः इस पूरी पृथ्वी पर स्थापित होने जा रहा है। ये भक्ति युग है, इसलिए आत्माओं की रुचि ना चाहते हुए भी भगवान की तरफ बढ़ेगी।
आने वाले समय में आप देखेंगे हर व्यक्ति की रुचि परमात्मा में होगी। हर व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि परमात्मा कौन है, क्या वास्तव में परमात्मा भी होता है, अगर वो है तो कैसा है, उसकी फॉर्म क्या है, उसका रूप क्या है, वो कैसा दिखता है, क्या उसको प्राप्त किया जा सकता है, क्या वो धरती पे आता है। तमाम आत्माओं की रुचि, जो तमाम आत्माएं वर्तमान में बकवाद में लगी हुई हैं, दुनिया भर के फिल्मों में, स्वांगों में, डुप्लीकेट चीज़ों में लगी हुई है, अब धीरे धीरे, चूंकि युग परिवर्तन बहुत नज़दीक है, 2028 फिक्स टाइम है, अब आत्माएं इन बकवादों को छोड़कर परमात्मा की ओर दौड़ेंगी। क्योंकि भाई और बहनों, स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, स्प्रिंग को एक लेवल तक दबाया जा सकता है, और जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो उतनी ही तेज गति से ऊपर उठेगी। तो इस काल ने आत्माओं को चारों युगों से बहुत दबाया। हमारे धर्म गुरुओं ने, ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने हमें बहुत बहकाया, हमें बहुत दबाया, हमें भक्ति और भगवान की जानकारी नहीं होने दी। और अब धीरे धीरे आप देख रहे हो, ये दुनिया सांसारिक वस्तुओं से, जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।